हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये मेनली रीट मेंस के लिए बनाए गए हैं और ये यूज़फुल रहेंगे रीट पात्रता और अदर जो एग्जामिनेशन उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। तो स्वराज विधेयक क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे कि यह एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की तरह स्वशासन के लिए एक लिखित संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का पहला ज्ञात भारतीय प्रयास था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा, वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। होम रूल लीग क्या था? यह एक राजनीतिक आंदोलन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई थी और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को स्वशासन दिलाना था। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह ये भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष की प्रतिक्रिया थी और इसका लक्ष्य भारतीयों के लिए अपने आंतरिक मामलों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना था। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। वर्ष 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनका निर्माण बम्बई में किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए और इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया। तो ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी? ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट एक स्वयं प्रशासित भारतीय संविधान का मसौदा था, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के लिए डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना था, जिसमें ब्रिटिश संसद के अधीन रहते हुए अपना शासन चलाना शामिल था। इस रिपोर्ट ने सांप्रदायिक तनावों को कम करने और संवैधानिक सुधारों के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडलों को खत्म करने और संयुक्त निर्वाचन को बढ़ावा देने के कारण इसे मुस्लिम समुदायों से समर्थन नहीं मिला। ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है? ये भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की मांग की गई, जिसका अर्थ है कि भारत अपना शासन खुद चलाएगा लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन रहेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हुए अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया, लेकिन कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्यीय आयोग का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यह डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये जितने अभी पॉइंट पढ़े, मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।
आगे के पॉइंट हम पढ़ते हैं। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस ने की तथा 2 अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचन एवं अंशतः नामित सदस्यों से होना था। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधायिका से होना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से व 4 चीफ कमिश्नरी जो कि थे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग जो वर्तमान कर्नाटक है, बलूचिस्तान एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। औसतन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित 3 भागों में बांटे गए: मुस्लिम, सिख व सामान्य। प्रत्येक समुदाय से चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति का चयन किया गया। तो हम जानेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। यह एक चुनाव प्रणाली है जिसमें एक राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर विधायी सीटें आवंटित की जाती है, जिससे मतदाताओं के विविध विचारों को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। यह प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होती है, जहां बड़ी पार्टियां ही नहीं बल्कि छोटी पार्टियां और समूहों को भी प्रतिनिधित्व पाने का बेहतर अवसर मिलता है। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? यह मतदाता उम्मीदवारों की वरीयता क्रम में रैंक करते हुए, यानी वह अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को नंबर 1, 2, 3 देते हैं। यह प्रणाली बहुविजेता चुनावों में इस्तेमाल होती है, जहां कई सीटों पर चुनाव हो रहा होता है। इस प्रणाली का उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व देना होता है, जहां मतदाताओं के वोट का महत्व बना रहता है, भले ही उनका पहला पसंदीदा उम्मीदवार जीत जाए या हार जाए। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। देशी रियासतों से प्रतिनिधि इनके प्रमुख द्वारा नामित किए जाने थे। तो अब हम चर्चा करते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटों पर कांग्रेस, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य सदस्यों ने प्राप्त की। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने संविधान सभा के गठन की घोषणा की और सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त एक जो मुख्य नोट जो था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयसुर कुलना बंगाल से निर्वाचित हुए, लेकिन विभाजन के पश्चात, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर आ गया था, इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अतः पुनः कांग्रेस के ओर से बम्बई प्रांत के संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया गया था। तो गाइस, यहीं मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए और PDF लेके आती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।